बहुत सारे व्यूअर्स की ये डिमांड थी कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पे बेस्ट वीडियो लाया जाए जो कि फॉर्मली इनफॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में एवरीडे यूज़ होते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने जा रहा है। अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारे यूजेस हैं, 5 यूजेस, 5 स्ट्रक्चर्स, 5 एक्सप्रेशंस मैंने लिए हुए हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट स्ट्रक्चर है कैन नॉट या फिर कुडंट हेल्प प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि नहीं रह सकता हूँ या फिर नहीं रह सका। प्रेजेंट में आप यूज़ करते हैं कैन नॉट का और पास्ट में यूज़ करते हैं कुडंट का। जैसे आप कोई काम किए बिना नहीं रह सकते। अब सपोज़ करिए कि आप बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं और आप इतने इंटरेस्टेड हैं कि बस देख लिया आपने और उस काम को आप किए बिना नहीं रह सकते, क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकते। तो ये आपके लिए एक्सप्रेशन काफ़ी ज़रूरी है। जैसे देखिए हियरिंग द जोक आई couldn't हेल्प laughing। हियरिंग द जोक आई couldn't हेल्प laughing यानी जोक सुनकर मैं हंसे बिना न रह सका। यानी उसने हंसा दिया, फोर्स किया, हंसना नहीं चाहता था लेकिन मजबूर हो गया, मैंने हंस दिया। सो हियरिंग द जोक आई couldn't हेल्प laughing। स्ट्रक्चर वही होता है, आप कैन नॉट या फिर couldn't, प्रेजेंट में है तो कैन, कैन नॉट, ये और पास्ट में है तो couldn't का यूज़ करते हैं, उसके बाद हेल्प का यूज़ करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसके बाद आती है। इस बात का आप ध्यान रखिए। एक और सेंटेंस लीजिए, आई कैन नॉट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट। आई कैन नॉट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट यानी मैं क्रिकेट खेले बिना रह ही नहीं सकता, यानी मजबूर हो जाता हूँ, मैं चाहता हूँ तो भी नहीं रह सकता। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप कहते हैं आई कैन नॉट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए एक लड़की है जो चावल खाए बिना रह ही नहीं सकती, नहीं खाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, चाहिए तो चाहिए। मीन्स शी कैन नॉट हेल्प ईटिंग राइस। शी कैन नॉट हेल्प ईटिंग राइस यानी वह चावल खाए बिना नहीं रह सकती। तो जब भी आपको इस तरह का सेंस देना हो कि कोई कोई काम किए बिना न रह सका हो या फिर न रह सकता हो तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ कीजिए, इस स्ट्रक्चर का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमने लिया हुआ है हाउ कम प्लस सेंटेंस। हाउ कम प्लस सेंटेंस सिंपली आप किसी काम के होने का रीज़न जानना चाहते हैं तो सिंपली हम वाई का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम स्पोकन इंग्लिश में आते हैं, कन्वर्सेशन में आते हैं, तो वाई को काफ़ी ऑब्सोलीट माना जाता है। इनफॉर्मली हम उसकी जगह पे हाउ कम यूज़ करते हैं। कारण जानना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, तो फिर आप हाउ कम का यूज़ करते हैं। उसके बाद से कंप्लीट सेंटेंस आता है। जैसे देखिए हाउ कम यू आर सो लेट। हाउ कम यू आर सो लेट, तो हाउ कम उसके बाद से कंप्लीट सेंटेंस यू आर सो लेट यानी तुम इतने लेट हो गए, हाउ कम ऐसा कैसे हो गया। मीन्स तुम मेरे को एक्सप्लेन करो, तुम मुझे समझाओ, रीज़न बताओ कि ऐसा कैसे हो गया, तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया, हाउ कम यू आर सो लेट। एक और एग्जाम्पल देखिए, हाउ कम ही रिफ्यूज टू कम। हाउ कम ही रिफ्यूज टू कम यानी ऐसे कैसे उसने आने से मना कर दिया या फिर कैसे उसने आने से मना कर दिया, एक्सप्लेन करो, मुझे समझाओ कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे उसने आने से मना कर दिया। या फिर हाउ कम यू कैंसिल द मीटिंग। हाउ कम यू कैंसिल द मीटिंग यानी ऐसे कैसे तुमने मीटिंग कैंसिल कर दी, तुमने मीटिंग कैंसिल कैसे कर दी, रीज़न क्या है, एक्सप्लेन टू मी। तो जब आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं किसी चीज़ के लिए तो सिंपली आप हाउ कम का यूज़ करिए। स्पोकन इंग्लिश में यही यूज़ होता है। वाई भी अगर यूज़ करते हैं तो अर्थ वही निकलेगा, लेकिन हम हाउ कम का यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, तो हाउ कम को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। तो आप भी इसको यूज़ करें। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमने लिया हुआ है हाउ अबाउट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हाउ अबाउट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखिए कि आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं
और जो आप सजेस्ट कर रहे हैं या फिर जो आप प्रपोज़ल रख रहे हैं, अगर उसकी रज़ामंदी भी चाहते हैं तो आप हाउ अबाउट का यूज़ करते हैं। और हाउ अबाउट के बाद हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म की ज़रूरत होती है। कैसे होती है देखिए, हाउ अबाउट गोइंग आउट टू ईट, हाउ अबाउट गोइंग आउट टू ईट, यानी बाहर खाने जाना कैसा रहेगा। अब देखिए कैसा रहेगा ये आपकी मर्ज़ी, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं, आप ये प्रपोज़ल रख रहे हैं और चाहते हैं कि वह भी आपके साथ जाए। तो हाउ अबाउट गोइंग आउट टू ईट। एक और सेंटेंस देखिए, हाउ अबाउट प्लेइंग चेस, हाउ अबाउट प्लेइंग चेस, यानी चेस खेलना कैसा रहेगा। यह प्रपोजल है, यह सजेशन है कि चेस खेलना चाहिए, यानी तुम भी मेरे साथ आ जाओ, दोनों मिलकर चेस खेलेंगे, नो प्रॉब्लम। हाउ अबाउट प्लेइंग चेस। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हाउ डिड यू लाइक। कंप्लीट सेंटेंस है, हाउ डिड यू लाइक। अब इसके बाद कोई नाउन होता है या फिर नाउन का इक्विवेलेंट होता है। कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, अब देखिए कि आपने कोई घर ख़रीदा और अपने फ्रेंड को घर दिखाने के लिए ले गए, पूरा दिखाया अच्छी तरह से, फिर लास्ट में पूछते हैं यार तुम्हें मेरा घर कैसा लगा, यानी उसकी ओपिनियन जानना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। हाउ डिड यू लाइक माई न्यू हाउस, हाउ डिड यू लाइक माई न्यू हाउस, यानी मेरा नया घर तुम्हें कैसा लगा, उसकी राय जानना चाहते हैं कि वो आपके नए घर के बारे में क्या सोचता है। तो अगर इस तरह से किसी की ओपिनियन लेनी हो किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कि वह उसको कैसा लगता है, तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। एक और सेंटेंस लीजिए, हाउ डिड यू लाइक माई डांस, हाउ डिड यू लाइक माई डांस, यानी तुम्हें मेरा डांस कैसा लगा, तुमने देखा, अब बताओ मुझे कि तुम्हें कैसा लगा। हाउ डिड यू लाइक माई डांस। लास्ट एक्सप्रेशन है नाउ दैट प्लस सेंटेंस प्लस सेंटेंस। नाउ दैट मीन्स अब जबकि या फिर चूंकि। अब देखिए नाउ दैट यूज़ करेंगे, उसके बाद से हम कंप्लीट सेंटेंस ये होता है और यह रीज़न बताता है, और उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वह रिजल्ट बताता है। देखिए, नाउ दैट आई हैव इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश I feel confident. Now that I have improved my English, I feel confident. यानी अब जबकि मेरी अंग्रेजी सुधर गई है, मैं स्वयं को कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ। तो अब देखिए नाउ दैट के बाद रीज़न आया। रीज़न क्या है, तो मेरी इंग्लिश सुधर गई है, और उसका रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट ये है कि मैं कॉन्फिडेंट स्वयं को महसूस करता हूँ। तो नाउ दैट आई हैव इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश, आई फील कॉन्फिडेंट। एक और सेंटेंस लीजिए, नाउ दैट आई एम हियर यू नीडंट वरी, नाउ दैट आई एम हियर यू नीडंट वरी, यानी अब जबकि मैं यहाँ हूँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो नाउ दैट के बाद रीज़न, रीज़न क्या है, मैं यहाँ हूँ, और उसका रिज़ल्ट क्या है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रिज़ल्ट है, वजह ये है, कारण ये है कि मैं यहाँ हूँ। तो अब जबकि या फिर चूँकि, नाउ दैट मीन्स चूँकि या फिर अब जबकि। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।